नमस्कारम। किसी एक साधक का प्रश्न है कि सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कितना समय लग सकता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए कितना समय लग सकता है। देखिए, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं यानी डिग्री लेने जब जाते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर आपको डिग्री अचीव करनी पड़ती है। बीए आपको अचीव करना है, बीकॉम या बीएससी तो 3 साल लग जाते हैं। लेकिन इन द फील्ड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, इन केस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कोई भी समय निर्धारित नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। टू एक्सपीरियंस द सेल्फ, स्वयं को जानने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए समय की कोई भी यहाँ पर डिफिनिट पीरियड किसी के लिए भी आज तक ये बंधन नहीं है। ऐसे तो परमात्मा को जानने के लिए यूं ही एक पल लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम लगेगा, याद रखिएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो पहले ही दिन गुरु के पास जाते हैं और वो साक्षात्कार कर लेते हैं। कुछ लोग हैं 1 महीना इस मतलब कभी वो अध्यात्म में उतरा ही नहीं था, लेकिन बस वो आया, 1 महीना ध्यान किया, गुरु के पास आया, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, चक्र खुले, सहस्रार चक्र, फिर धीरे से वो बाद में सेल्फ भी रियलाइज कर लिए। कुछ लोग 2 महीने के अंदर, कुछ 3 महीने के अंदर, कुछ 6 महीने के अंदर, कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है, कुछ लोगों का उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, 2 साल 3 साल भी लग जाता है, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। तो पहली बात मैंने ये कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई भी निर्धारित समय कोई भी गुरु किसी को भी नहीं दे सकता है कि इतने दिन के अंदर में आपके ये घटना घट जाएगी, क्योंकि ये गुरु के हाथ में नहीं होता है, वो साधक के हाथ में भी नहीं होता है। साधक के हाथ में तो सिर्फ खोज, प्रयास उस अनुभव की ओर होता है। तो हम डीप में बात करेंगे इसके बारे में। आप पूरे अटेंटिव होकर सुनिए मेरी बातों को। अगर आपने समझ लिया, सुन लिया ध्यान से, तो शायद आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेंगे। खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे सेशन में कितने सारे लोग आए हैं। कुछ लोग, कुछ लड़के लड़कियाँ वो पहले ही दिन ही एक्सपीरियंस कर लिए हैं। कुछ स्त्रियाँ हैं, शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, तीसरी मेडिटेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया। लोगों के सामने सेशन में 1 से 2 घंटा समाधि में चले गए। कितने सारे लोग हैं। कुछ लोग बहुत दिनों से जर्नी में हैं, अभी तक उनको इसका अनुभव नहीं हुआ है। तो देखिए, पहली बात यह है कि वह साधक का भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की गहराई कितनी है, या आत्मा या सत्य या परमात्मा को जानने के लिए, इससे ये निर्धारित होता है। या यूं ही ऊपर ऊपर वो बातें कर रहा है कि मैं रियलाइज करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ये नहीं, ये तुम्हारी अंतःकरण की बात हो रही है। यूं ही हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। ये कोई कोर्स सिलेबस नहीं है कि हमने सिलेबस कंप्लीट की और मुझे सर्टिफिकेट मिल गई इनलाइटनमेंट की। अरे इनलाइटनमेंट की घटना के लिए आपको अपने अंदर प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। आपकी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण कितनी है गुरु, परमात्मा, सत्य के प्रति, इस खोज के प्रति, ये डिसाइड करता है। आपकी भक्ति की गहराई
बहुत है, तो आप बहुत जल्द आप अनुभव कर लेंगे। आपकी ज्ञान क्लियर कट है तो भी आप बहुत जल्द अनुभव कर लेंगे। बहुत जल्द यानी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, समय नहीं बताया जा सकता है। उस पॉइंट पे आप कब पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको अपने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की लेवल को देखना है कहाँ पे है। नहीं है तो इस पे और गहराई में उतरना है, और ही अंदर उतरना है, और ज्ञान की खोज करना है। जांच प्रयास उस सत्य तक सतत होनी चाहिए। ऐसे तो एक गुरु की ओर से अगर वो कह सकता है कि तुम अगर सच्चे योगी और साधक हो तो तुम 6 महीने के अंदर रियलाइज कर लोगे, बस 6 महीना। एक अनुमानिक समय दिया जा सकता है, 6 से 1 साल के अंदर कोई सच्चे साधक है, भक्ति की गहराई है, पूरे समर्पण के साथ उतर रहा है तो रियलाइज कर सकता है। अगर वो सच्चे गुरु के पास है तब, सच्चे मार्ग दर्शन करने वाले व्यक्ति के पास, टीचर के पास है तब। दूसरी बात, उस व्यक्ति के चित्त संस्कार पे डेफिनेटली निर्भर करता है। उसने पिछले जन्मों में या उसके और आगे वाले जन्म में उसने अगर ध्यान किया है, ज्ञान इकट्ठा की है, और इस जन्म में दैविक चेतना लेकर ही आया है, उसके अंदर में ऑलरेडी दैविक चेतना विराजमान है, तो इस जन्म में वो थोड़े से ही ध्यान, साधना, तपस्या के वजह से वो इस सत्य को पा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग आते हैं और वो बस यूं ही 1-2 दिन में रियलाइज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो ऐसे ही 1-2 दिन में कर लिए। उन्होंने ऑलरेडी इस जागरण की बीज बोए थे और वो वृक्ष भी बड़े हो गए थे, फल भी लग गए थे, फल भी पक गए थे, लेकिन वो फल वृक्ष से अभी अलग नहीं हुए थे। तो उनका इस जन्म में वो समय आ गया, समय पक गया, फल पक गया, फल भी, समय भी, सब कुछ उसके लिए तैयार हो गया, और वह फल उस वृक्ष के शाखा से मुक्त हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार आप प्रकृति से, बंधन से, माया से मुक्त हो गए, बस थोड़े ही समय में, इस जन्म में। तो डेफिनेटली आपके पहले जन्मों का कर्मों का संस्कार, कार्मिक अकाउंट्स के आपका जो चित्त की संस्कार है, चित्त की जो स्वभाव है, चित्त का जो स्वभाव है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसलिए इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। मैंने यही आपको बताया, आप बस राह पे चले, अपने भक्ति, समर्पण, ज्ञान और श्रद्धा, इसकी गहराई में उतरे। जितना उतरेंगे, जितना ही जल्दी उतरेंगे, आप डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सच्चे साधक हैं तो मैंने ये भी बताया कि जस्ट मैक्सिमम मान लीजिए कि 6 महीना से 1 साल के अंदर, यानी कि इसकी कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप कर लेंगे। अगर सच्चे गुरु के पास है, सच्चे मार्गदर्शन आपको मिल रहे हैं, तब बिल्कुल आप कर लेंगे। नमस्कार।